Hello friends, welcome to Bachcha EduTech. I am Bachcha sir, your maths teacher. बच्चों we have started to study our second chapter of maths part 1 जिसका नाम है बच्चों लोग real numbers. In previous lectures we have seen how numbers or set of numbers are developed. तो बच्चों लोग शुरुआत हुई थी नेचुरल नंबर्स से. नेचुरल नंबर्स के बाद बच्चों लोग डेवलप हुए होल नंबर्स. होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के बाद रियल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में आते हैं बच्चों लोग 1 2 3 ऑनवर्ड्स अप टू इंफिनिटी. होल नंबर्स में आते हैं जीरो ऐड होता है सिर्फ नेचुरल में, 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स इंफिनिटी. इंटीजर्स में आते हैं माइनस बी, जीरो बी और प्लस बी. रैशनल नंबर्स में आते हैं, रैशनल नंबर्स में p अपॉन q फॉर्म वाले नंबर्स जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो होता है एंड p एंड q आर व्हाट इंटीजर्स होते हैं. तो q होता है p अपॉन q फॉर्म वाले नंबर्स. और रियल नंबर्स में बच्चों लोग, रियल नंबर्स में ये सभी होते हैं और इवन रूट्स वाले नंबर्स भी होते हैं, रूट्स वाले नंबर्स भी होते हैं. तो बच्चों लोग सिंपल रिलेशन n is subset of w, w is subset of I is subset of q and q is subset of again r. तो सबसे बड़ा सेट हुआ बच्चों लोग रियल नंबर्स का. ये चारों के चारों उसके सबसेट होते हैं. n is subset of w, n and w are subsets of I, and w and I are subsets of q, R and W, I and Q are all subsets of R. तो बच्चों लोग ये उनका रिलेशन है. अपना चैप्टर एक्चुअली रियल नंबर्स का है, लेकिन बच्चों लोग इसके पहले, रियल नंबर्स के पहले हमें रैशनल नंबर्स को जानना है थोड़ा डिटेल में. और अपना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट भी जो है वो रैशनल नंबर्स पे है. तो हम सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 2.1 को. उसका हमने फर्स्ट सम कर भी लिया था, फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया था प्रैक्टिस सेट 2.1 का. अभी हम सेकंड सम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो बच्चों लोग चलो लेट अस सॉल्व सेकंड सम. बच्चों लोग अपना क्वेश्चन 2 है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. तो बच्चों लोग ये क्या है, तो ये है p अपॉन q वाला फॉर्म. उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में. रैशनल नंबर वी कैन एक्सप्रेस इन p अपॉन q फॉर्म एज वेल एज इन डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म में भी हमने देखा बच्चों लोग कुछ डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होते हैं और कुछ डेसिमल फॉर्म होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म होता है. तो चलो बच्चों लोग इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. बच्चों लोग 120 अपॉन 127 अपॉन 200, हर एक के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं. 120 अपॉन 127 अपॉन 200 कोई सिंप्लीफाई करेगा अपने ट्रेडिशनल मेथड से. 127 को डिवाइड करना है, डिवाइजर 200 है, तो वो जाएगा अपने ट्रेडिशनल मेथड से. 127 को डिवाइड करना है, 200 से डिवाइड करना है, तो कोई स्टूडेंट अपनी ट्रेडिशनल मेथड यूज करेगा. किसी के पास ट्रिक होगी तो वो ट्रिकी मेथड से आएगा. तो बच्चों लोग हर सम में अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं. जो भी आपको सिंपल लगे, ट्रेडिशनल मेथड सिंपल लगती है तो ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे, और कोई ट्रिकी मेथड है और वो सिंपल लगती है तो ट्रिकी मेथड से जाएंगे. चलो बच्चों लोग यहाँ 200 है, उसको अगर हम 100 कर लेते हैं तो 100 से डिवाइड करना बहुत ही सिंपल होता है. तो चलो इसको 200 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 100 में. 100 में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों लोग मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से. तो 2 1 2. अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 200 बन जाता है 100. चलो ऊपर भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं. तो बच्चों लोग 2 से डिवाइड करते हैं. 2 6 12, 2 3 6, 1 रिमाइंडर, पॉइंट 1 का बन जाएगा 10, 2 5 10. बच्चों लोग अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूं 2 से, तो बन जाएगा ये 63.5 अपॉन 100.
2 से डिवाइड किया, ये आया। और बच्चों 100 से डिवाइड करना तो बहुत सिंपल होता है। 100 से डिवाइड करने का मतलब 100 में 2 जीरो है तो 2 पॉइंट्स और दे देने के, और फ्रॉम एंड वो भी। तो बच्चों लोग 100 से डिवाइड करते टाइम 2 जीरो है तो मैं 2 पॉइंट्स और दे रहा हूं। तो ये पॉइंट यहां था, मुझे 2 पॉइंट बढ़ाने हैं, तो एक दिया तो यहां आएंगे और एक दिया तो यहां आएंगे। तो बच्चों लोग यही 100 से डिवाइड करने से ये बन जाएगा, पॉइंट था यहां, अब आएगा इधर और इधर, 2 जीरो की वजह से हम 2 पॉइंट आगे आएंगे, तो पॉइंट आ जाएगा बच्चों लोग यहाँ और यहाँ आएगा 0। तो 100 से डिवाइड करना बच्चों लोग बहुत ही सिंपल होता है, इसीलिए मैंने 200 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 100 में। और 100 से डिवाइड करना मतलब 2 पॉइंट्स और दे देना। अगर 10 होता तो एक पॉइंट देते, अगर 1000 होता तो 3 पॉइंट बढ़ा देते। और 100 से डिवाइड करना मतलब बहुत ही सिंपल बात होती है। 100 से डिवाइड करना है, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट और बढ़ा देने के, तो पॉइंट 1 और 1 2 बढ़ा दिए तो इधर आ जाएगा पॉइंट, तो 0.635 आंसर बन जाएगा। तो चलो समझो 100 की जगह 10 होता, 10 होता तो एक ही जीरो होता तो हम एक ही पॉइंट आगे आते। अगर यहाँ 1000 होता, 3 जीरोस होते तो हम 3 पॉइंट्स आगे आते। तो 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना बहुत सिंपल होता है, इसीलिए मैंने 200 को चलो कहाँ कन्वर्ट कर लिया, 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो चलो ये था अपना फर्स्ट सम। यूर चॉइस, यू में सॉल्व बाय यूर ट्रेडिशनल मेथड और यू में सॉल्व बाय दिस ट्रिकी मेथड आल्सो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो चलो लेट अस सॉल्व सेकंड सम ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों लोग सेकंड है 25/99। सेकंड है 25/99। चलो बच्चों लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 25/99। बच्चों लोग पिछले सम में 200 था, इसलिए 2 से डिवाइड करके 100 बना लिया। यहां तो हम 100 डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, इसीलिए मैं अभी अपनी ट्रेडिशनल मेथड से जा रहा हूं बच्चों लोग। लेट अस सॉल्व इट बाय ट्रेडिशनल मेथड। किसको डिवाइड करना है, 25 को। डिवाइजर क्या है, कौन डिवाइड करने वाला है, तो 99। तो बच्चों लोग 25 को डिवाइड करना है, 99 से डिवाइड करना है। 25 को बोलते हैं हम डिविडेंड, डिवाइड करने वाले को बोलते हैं हम डिवाइजर। तो यहाँ डिविडेंड क्या है, चलो 25, डिवाइजर कौन है, 99। चलो लेट अस डिवाइड बाय 99। तो चलो 99 वेरी क्लोज टू 100, चलो 100 का ही टेबल बोल देते हैं। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। तो बच्चों लोग यहाँ अपने पास नंबर बहुत छोटा है, डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। 99 1 आर 99, वो भी 99 भी बड़ा हो जाता है, 25 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो बच्चों लोग इसीलिए क्या पॉइंट से स्टार्ट की, पॉइंट से स्टार्ट। अब 25 को हमें कंसिडर करना होगा 250, डिवाइड नहीं होता था इसलिए पॉइंट से स्टार्ट और जीरो की हेल्प हमने ले ली। चलो चलो अब 99 की टेबल बोलते हैं। 99 1 जार 99, 99 2 जार 99, 2 जार 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 198 होते हैं। 99 2 जार 198 होते हैं। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 250 माइनस 198, 10 माइनस 8 2, 1 कैरियर। 5 में से 10 नहीं सब्ट्रैक्ट होते, तो 15 माइनस 10 5, 1 कैरियर, और 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। तो चलो 250 माइनस 198, 250 माइनस 198 सब्ट्रैक्शन होती है 52। चलो पॉइंट्स तो शुरू हो चुके हैं, इसलिए जीरो की हेल्प लेते रहते हैं। पॉइंट शुरू होने के बाद जीरो की हेल्प हम हमेशा ले सकते हैं। चलो अब 99 की टेबल बोलते हैं, 520 के आसपास वाला नंबर ढूंढते हैं। तो चलो 99 के बजाय 100 का टेबल बोल लो ना। 100 5 जार 500, 100 6 जार 600, तो ये नंबर 600 से बहुत दूर है। तो चलो 99 5 जार 5 का हमें यहाँ डिवीजन करना होगा 5 से। तो 99 5s, 99 5s होते हैं बच्चों लोग 495, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया करो यहाँ।
तो 99 5 जा 495, सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन करते हैं। 10 माइनस 5 होगा 5, 1 कैरियर। 12 माइनस 10 होगा 2, 1 कैरियर। 5 माइनस 5 होगा चलो 0। तो चलो अभी 25 है, 25 के ऊपर हम क्या आगे 0 ले सकते हैं, तो बनेगा 250। और बच्चों लोग शुरुआत तो वही से हुई थी, 25 से हुई थी, यहाँ भी 25 है। तो बच्चों लोग अगर हम आगे प्रोसीड भी होते हैं, आगे प्रोसीड भी होते हैं, तो यही रिपीटेशन, यही दो स्टेप्स रिपीट होती रहेंगी। 25 को डिवाइड किया, यहाँ 198 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 52 बचेगा, फिर से 5 से 495 आएगा, फिर बचेगा, फिर 25 ही आएगा। तो बच्चों लोग ये प्रोसेस ऑफ लाइफ टाइम चालू रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। तो बच्चों लोग आगे ये 25 का रिपीटेशन चालू रहेगा, 25 25 25 हमेशा आता ही रहेगा। तो बच्चों लोग 25/99 का आंसर है 0.25, और उसमें भी 25 रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 0 नहीं बना है, 25 आंसर रिपीट हो रहा है। तो बच्चों लोग जो रिपीट होता है उसके ऊपर कैप देने की, ये कैप का मतलब होता है, उसको बार भी बोलते हैं, कैप भी बोलते हैं। तो ये कैप का मतलब होता है बच्चों लोग ये 25 लाइफ टाइम रिपीट होने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। तो बच्चों लोग 25/99 का आंसर है 0.25 बार, 0.25 बार मतलब 25 रिपीट हो रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो बच्चों लोग ये था अपना सेकेंड सम, जिसको हमने सॉल्व किया है ट्रेडिशनल वे से। पिछले सम को हमने सॉल्व किया था ट्रिकी वे से, इसको सॉल्व किया हमने ट्रेडिशनल मेथड से। तो चलो बच्चों लोग कभी ट्रेडिशनल मेथड, कभी ट्रिकी मेथड, जो भी आपको सिंपल लगे उसको यूज करते रहो। ये था अपना सेकंड। चलो अब सॉल्व करते हैं थर्ड को। बच्चों लोग ना थर्ड में P/Q फॉर्म वाला रैशनल नंबर है बच्चों लोग 23/7। थर्ड में है 23/7। चलो इसको अब कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में। 23/7 हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। चलो इसको तो ट्रिकी वे से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि 7 को हम 10 या 100 नहीं बना सकते मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तो इसको ट्रेडिशनल वे से ही सॉल्व करना होगा। तो चलो 23/7 किसको डिवाइड करना है, तो 23 को डिवाइड करना है, 23 को, उसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं, 23 को डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करने वाला कौन है, डिवाइजर कौन है, तो 7 है, 7 से डिवाइड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेडिशनल मेथड। 7 3s are 21, 7 3s are 21, यहां होती है सब्ट्रैक्शन। 23 माइनस 21 बच्चे लोग रिमाइंडर होगा 2। अभी अपने पास आगे वाले नंबर्स नहीं है, नंबर अपने खत्म हो गए, तो बच्चे लोग यहां देना पड़ेगा पॉइंट, और पॉइंट दिया तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ 0 इन एवरी स्टेप। अब पॉइंट की स्टार्ट हो गई तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ 0, तो 2 बन जाएगा अभी 20। चलो 7 से डिवाइड करते हैं। तो बोलो बच्चे लोग 7 की टेबल, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 21 बड़ा होगा इसलिए 7 2s are 14, 20 माइनस 14, तो बच्चे लोग कितना आएगा, रिमाइंडर 6। चलो बच्चों लोग और 0 की हेल्प हम हमेशा ले ही सकते हैं। 7 8s are 56, 7 8s are 56, 60 माइनस 56 रिमाइंडर होगा 4। 4 को चलो अब 0 लेके 40 बनाते हैं। 7 5s are 35, 40 माइनस 35 5। ये प्रोसेस कब तक स्टार्ट रखने की बच्चे लोग, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। ये प्रोसेस हम कब तक स्टार्ट रखते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो चलो अब रिमाइंडर है 5, चलो इसको भी 0 लेके 50 बनाते हैं।
7 7s are 49, 7 7s are 49, 50 minus 49 1, 1 को बना देते 0 लेके 10, 7 1s are 7, बच्चों लोग now 10 minus 7 is 3, 3 को बना देते हैं 30 0 की हेल्प लेके, 7 4s are 28, 7 4s are 28, 30 minus 28 remainder is now 2। बच्चों लोग रिमाइंडर 2 तो पहले भी एक बार आ चुका है यहाँ फर्स्ट स्टेप में। बच्चों लोग रिमाइंडर 2 तो यहाँ आ चुका है फर्स्ट स्टेप में, यहाँ भी 2 था, इसको आप 0 लिया तो बच्चों लोग आगे बनेगा 20 मीन्स तो हिस्ट्री यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगी बच्चों। यहाँ 0 लिया 20 फिर यही सब्ट्रैक्ट करना होगा 14, फिर बचेगा 6, फिर 56। तो बच्चों लोग यहाँ रिमाइंडर 2 आया, मतलब यहाँ से फिर से सभी स्टेप्स एज इट इज रिपीट होते रहेंगे। फिर आगे चल के फिर इतने स्टेप्स के बाद फिर रिमाइंडर आएगा 2, फिर यहां से रिपीट होगा। तो बच्चों लोग अगर हमने डिसाइड कर लिया कि इसको रिमाइंडर 0 बनाना ही है, तो बच्चों लोग अपनी पूरी लाइफ चली जाएगी, अपनी ही नहीं अगली सब पीढ़ियों की लाइफ भी बर्बाद कर दी तो भी ये रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला, क्योंकि ये सब रिपीट होने वाला है। तो बच्चों लोग जब भी रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहां रुक जाना अच्छा होता है। यहां हम रुक जाएंगे और इसका आंसर लिखेंगे बच्चों लोग 3.285714। और बच्चों लोग ये वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू रिपीट हो रही है, रिपीट। तो ये रिपीट हो रही है इसलिए इसके ऊपर बच्चों लोग दे देते हैं बार या कैप दे देते हैं। इसका मतलब हुआ 3.285714 ये ग्रुप लाइफ टाइम रिपीट होने वाला है, ये ग्रुप रुकने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं बच्चों लोग हम नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं रुकने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये अपना P/Q फॉर्म, और ये कौन सा बन गया अभी, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाला, वो भी डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग मीन से रिपीट होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। तो बच्चों लोग 23/7 को हमने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया, आंसर वही आएगा, और उसका आंसर आया बच्चों लोग 3.285714। और इसके ऊपर हमने कैप क्यों दी, क्योंकि ये सब यहां से रिपीट होने वाला है, ये वैल्यू रिपीटेड वैल्यू है, इसलिए उसके ऊपर हमने कैप दे रखी है। तो चलो ये था अपना थर्ड सम। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ को। आपको बच्चों लोग आप भी अपने साथ नोटबुक और पेन रखा कीजिए और मुझसे भी पहले ट्राई कीजिए। तो बच्चों लोग फोर्थ सम आपके पास अगर बुक होगी तो ठीक है, नहीं है तो बच्चों लोग फोर्थ सम मैं लिख देता हूं। बच्चों लोग अपना फोर्थ सम है 4/5। फोर्थ सम इज व्हाट, 4/5। चलो मैं जब तक ब्लैक बोर्ड क्लीन करता हूं तब तक आप ये फोर्थ क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ओके बच्चों लोग, हो गया आपका आंसर 4/5। बच्चों लोग आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको ट्रिकी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या सीधे आप बोल सकते हो सर चलो डिवाइड कर लेते सीधे। 0.4 को डिवाइड नहीं कर सकते, 5 1 जा 5, वो भी बड़ा हो जाता है, तो पॉइंट से स्टार्ट होगी। अब 4 को 40 बोलना पड़ेगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों लोग कोई बच्चा ट्रेडिशनल मेथड से जाएगा, कोई बात नहीं। किसको डिवाइड करना है, 4 को। कौन डिवाइड करने वाला है, 5। चलो 4 को 5 1 जा 5 भी बड़ा हो जाता है, तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो स्टार्ट करनी पड़ेगी पॉइंट से। पॉइंट से स्टार्ट की तो हम 0 की हेल्प ले सकते हैं। 5 8 जा 40, 40 माइनस 40 रिमाइंडर इज 0। तो बच्चों लोग 4/5 का आंसर आता है 0.8।
4/5 का आंसर आता है 0.8। यहां कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रिकरिंग नहीं हो रहा है। यह है टर्मिनेटिंग टाइप वाला डेसिमल फॉर्म। दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप वाला डेसिमल फॉर्म। पिछले सब में था वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म था। चलो 4/5 बहुत ही सिंपल था। इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनता है 0.8। इसके ऊपर कैप आएगी क्या बच्चों लोग? तो कैप यहां नहीं आएगी। क्यों? ये 8 रिपीट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया है, प्रोसेस रुक गई है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। रिमाइंडर का 0 आना मतलब प्रोसेस खत्म हो गई, डिवीजन खत्म हो गया। तो बच्चों लोग इसका आंसर सिर्फ 0.8 है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो चलो ये था अपना आंसर 0.8। तो चलो कोई बच्चा ऐसे भी कर लेगा, 4/5 है, 4/5 है। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 4/5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू 2 इंटू 2। 4/5 को 2 से क्यों किया बच्चों लोग? क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर 5 को 10 में कन्वर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर 5 को मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया। 5 2 10, 4 2 8। और बच्चों लोग 10 से डिवाइड करना मतलब क्या? 1 पॉइंट देना होता है। 10 से डिवाइड करना मतलब 1 पॉइंट देना है, तो 1 पॉइंट दे देते और 10 निकाल देते। 1 पॉइंट देना है तो बच्चों लोग पीछे से काउंट करते हैं, 0.8 ऐसा मीन्स इस मेथड से आए तो भी वही आंसर, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया तो भी वही आंसर, ट्रेडिशनल मेथड से आए तो भी वही आंसर। तो जो भी मेथड आपको सिंपल लगे उसको यूज करो इसके लिए। तो ये था बच्चों लोग अपना 4th। चलो पहले 5th लिख देता हूं, ट्राई करो उसके ऊपर, कोशिश करो सॉल्व करने की। बच्चों लोग 5th इज 17/8। 17/8 5th। चलो करो ट्राई। चलो 17/8। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से। 17 को डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। चलो स्टार्ट। बच्चों 8 2 16। ये तो आप बचपन से इस मेथड को यूज करते आ रहे हो। 8 2 16। 17 माइनस 16 बच्चों लोग 1 रिमाइंडर है, तो अपने नंबर्स तो खत्म हो गए, इसीलिए बच्चों लोग हेल्प लेनी पड़ेगी पॉइंट की। नंबर्स खत्म होने के कारण पॉइंट, अगर पॉइंट लेते हैं तो हर बार हम अब 0 की हेल्प ले सकते हैं। चलो 8 1 8, 10 माइनस 8 2। पॉइंट होने के कारण हम 0 की हेल्प ले सकते हैं। 8 2 16, 20 माइनस 16, रिमाइंडर इज 4। पॉइंट है ही तो 0 की हेल्प चालू है। 8 5 40, 40 माइनस 40 रिमाइंडर आया है चलो 0। रिमाइंडर 0 आना मतलब क्या? प्रोसेस कंप्लीट हो जाना, कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। रिमाइंडर 0 आ गया मींस डिवीजन यहां खत्म हो गया, यहां कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो वो चलो 17/8 का आंसर है अपना 2.125 और यहां कैप नहीं आएगी क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो वो चलो 17/8 का आंसर है अपना 2.125। इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग रुक गया है, और जहां रिपीट होता है उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो चलो ये था अपना 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 यहां कंप्लीट होता है। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 को। चलो 3rd क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म। रैशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं। और ये क्या है? तो डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन बोथ फॉर्म्स, डेसिमल फॉर्म, P/Q फॉर्म। तो चलो अपने पास अभी
डेसिमल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है P अपॉन Q वाले फॉर्म में। 0.6 क्या है, डेसिमल फॉर्म है, और इसको कन्वर्ट करना है P अपॉन Q वाले फॉर्म में। ओके चलो यहां भी हर टाइम मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। यहां 0.6 में इस वैल्यू में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट होने वाले नंबर में कैप आती है, यहां कैप नहीं है, मतलब रिपीटेशन नहीं है। ओके तो बच्चों लोग सिंपल वे से इसको 0.6 में एक पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/10, क्योंकि अभी अभी हमने 10 से या 100 से डिवाइड करने के टाइम बोला था अगर 10 है तो क्या करो, एक जीरो है तो ऊपर एक पॉइंट दे दो, खत्म। 100 है तो दो पॉइंट दे दो ऊपर, खत्म। अगर यहाँ पॉइंट है मतलब क्या, 6 को चलो क्या डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 होगा, 6 का डिनोमिनेटर होगा 10। एक पॉइंट है मतलब 6 को डिनोमिनेटर क्या है तो 10 है। दिस मींस दिस, ये तो बन गया चलो P अपॉन Q फॉर्म। लेकिन इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 2 3s एंड 2 5s, 2 3s 2 5s, तो चलो 6/10 इज व्हाट 3/5, दोनों एक ही है। तो चलो ये था अपना डेसिमल फॉर्म, और ये है अपना P अपॉन Q वाला फॉर्म। रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए 0.6 को हमने कैसे लिख दिया बच्चों लोग 6/10, और 6/10 का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है 3/5। तो चलो बच्चों लोग ये था अपना फर्स्ट सम क्वेश्चन 3 का। अब कराते हैं क्वेश्चन सम नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 2 को। बच्चों लोग सेकंड सब क्वेश्चन है 0.37, सेकंड में है 0.37, लेकिन 37 को बच्चों लोग कैप दी हुई है, मीन्स 37 रिपीट हो रहा है। तो चलो इसको अपॉन 100 लिखने से फायदा नहीं होता, क्योंकि कैप हमेशा लाइफ टाइम वो 37 आने वाला है, तो इसको 37/100 लिखकर नहीं चलने वाला। ओके तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन, जो भी वैल्यू है चलो उसको सपोज करते हैं x, जो भी वैल्यू है उसको सपोज करते हैं x, जो भी रैशनल नंबर है अपना वो डेसिमल फॉर्म में। लेट x इक्वल टू 0.37, और वो भी क्या है रिपीटेड वैल्यू है, 37 रिपीट होने वाला है, x इक्वल टू 0.37। तो चलो इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल टू 0.37 सपोज कर लिया x। चलो अभी रिपीटेशन है दो नंबर्स का, रिपीटेशन है दो नंबर्स का, तो दो जीरो वाले 1 की हेल्प लेते हैं, दो जीरो वाले 1 की, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 करते हैं। यहाँ दो वैल्यूज रिपीट होती है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दो जीरो वाले 1 से। अगर यहाँ एक ही वैल्यू रिपीट होती 3 या 7, एक ही नंबर रिपीट होता तो हम एक जीरो वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 3 जीरो वाले 1 से मींस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल टेक्निक है। यहाँ दो वैल्यूज रिपीट हो रही है इसीलिए मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं 100 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड बनेगी 100x, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100x, और वो चलो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 37 होगा, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 37, ये 2.2 स्थान आगे चला जाएगा। तो चलो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.2 वैल्यूज आगे चला जाएगा 37, लेकिन ये तो रिपीट होने वाली पार्टी है तो ये तो रुकने वाली नहीं है, ये तो चालू रहेगी। चलो 0.37 रिपीट ही होता रहेगा। 100 से मल्टीप्लाई किया चलो 100 से
बन गया 100x। 100 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, 2 नंबर्स आगे चला जाएगा यहाँ 37। और लेकिन ये 37 तो क्या है बच्चों लोग, कैप वाली पार्टी है, रिपीट होने वाली पार्टी, उसका रिपीटेशन तो चालू ही रहेगा, लाइफ टाइम चालू रहेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दिख रहा है अब ऐसा। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। बच्चों लोग अब इक्वेशन 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। छोटे को सबट्रैक्ट करते हैं बड़े में से। तो बच्चों लोग सबट्रैक्शन ऐसी दिखेगी अब 100x माइनस x, लेफ्ट साइड वालों की सबट्रैक्शन लेफ्ट में, 100x माइनस x, और राइट वालों की राइट में 37.37, वो भी कैप कंटिन्यू है, माइनस 0.37 कैप भी है। सबट्रैक्शन बच्चों लोग 100x माइनस x, और यहां 37.37 कैप के साथ माइनस 0.37। बच्चों लोग ये कैप वाला पार्ट ऑफ सबट्रैक्शन में है, यहां भी कैप है, यहां भी कैप है, और वो सबट्रैक्शन में है। तो बच्चों लोग ये तो निकल जाएगा, क्योंकि इसका भी रिपीटेड पार्ट है, इसके पास भी रिपीटेड पार्ट है, इसके पास भी रिपीटेड पार्ट है, तो रिपीटेड पार्ट निकल जाएगा। बचेगा 100x माइनस x 99x। 100x माइनस x होगा बच्चों लोग 99x इक्वल टू, और ये रिपीटेड वाला पार्ट निकल गया, तो सिर्फ बचा है बच्चों लोग क्या, 37। रिपीटेड होने वाला पार्ट दोनों में था, निकल गया। देयरफॉर x इक्वल टू, अब 99 को शिफ्ट कर देते हैं बच्चों लोग उस साइड में, तो 37 अपॉन होगा 99। तो बच्चों लोग x ये डेसिमल फॉर्म वाला भी था, x ये भी है, मींस क्या दोनों सेम ही है। देयरफॉर 0.37 जो रैशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में है, वही p अपॉन q फॉर्म में ऐसा दिखता है 37 अपॉन 99। बच्चों लोग 0.37 रैशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में लिखा है, और यही उसका दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है 37 अपॉन 99। इसको बोलते हैं p अपॉन q फॉर्म। तो बच्चों लोग दोनों रैशनल नंबर ही है, सिर्फ एक है डेसिमल में, एक है p अपॉन q फॉर्म में। और हमें बोला था राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन p अपॉन q फॉर्म, दिया था डेसिमल, बना दिया हमने p अपॉन q फॉर्म, वो भी इस मेथड से। तो जो लोग सिंपल ही टेक्निक है। इस क्वेश्चन में और भी सारे सम्स हैं, उनको करवाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैं आपको वो सम्स यहाँ दे देता हूँ जिनके पास किताब नहीं होंगी, उनके लिए काम आएगा। चलो घर पर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं अब लिख देता हूँ होमवर्क, बोल देता हूँ होमवर्क, लेकिन पॉसिबल है तो करो, नहीं पॉसिबल अगले लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं ही। 3.17 रिपीट हो रहा है। सेकेंड है बच्चों लोग 15.89 और 89 रिपीट हो रहा है। और थर्ड में है 2.514 और 514 वैल्यू रिपीट हो रही है। तो बच्चों लोग सेम टेक्निक रहेगा, सेम टेक्निक होगा। यहाँ कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x पहले तो ये होगा x इक्वल टू, बाद में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितने वैल्यू रिपीट हो रहे हैं तो कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 3, तो हेल्प लेनी होगी 3 जीरोस की, और साथ में वो भी 1 वाले, 1 और 3 जीरो मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो घर पे कोशिश करो, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको सॉल्व करने वाले हैं ही, इसलिए आपको जानबूझ के दे दिया। प्रैक्टिस करो, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्जेक्ट में। चलो बच्चों लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।